अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉटम ऐप बार के बारे में गाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। व्हाट इज़ बॉटम ऐप बार इन फ्लटर। फ्लटर में बॉटम ऐप बार क्या चीज़ है? तो ये फ्लटर वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से उनकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। अ कंटेनर that is automatically used with scaffold dot bottom navigation bar and can have a notch along the top that makes room for an overlapping floating action button, typically used with a scaffold and a floating action button। इसमें वो कह रहा है कि जो बॉटम ऐप बार क्लास है वो आमतौर पर स्कैफोल्ड के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं बॉटम नेविगेशन बार की प्रॉपर्टी दे के, और उसकी नॉच भी हो सकती है क्योंकि फ्लोटिंग एक्शन बटन फ्लटर में यूज़ होता है जब वो भी जो बॉटम ऐप बार है उसके कॉर्नर राइट साइड पे शो होता है। तो ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसको हम इसकी खुद लोकेशन सेट कर सकते हैं कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, और ये बॉटम ऐप बार से ऊपर शो हो या उसके अंदर ही शो हो। तो ये कोड है, जिस तरह ये चीज़ है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो यहाँ पे कोड जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये गायब हो जाता है, अगर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ ये नज़र आता है, और अगर नोच को ऑफ कर दें तो ये जो इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा गैप बना हुआ था, मार्जिन था वाइट कलर का कंटेनर का, वो अब ख़त्म हो गया है। अगर ये फ्लोटिंग एक्शन बटन शो हो रहा है तो उसकी पोजीशन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन सी देनी है, ये सेंटर या फिर फ्लोटिंग एंड। ये अब अलग आ गया है, देखें। डॉग्ड का मतलब है बॉटम ऐप बार के अंदर ही शो हो, जिस तरह ये शो हो रहा है। डॉग्ड सेंटर से सेंटर में शो होगा बॉटम ऐप बार के, डॉग्ड एंड से बॉटम ऐप बार के एंड में शो होगा, फ्लोटिंग एंड से बॉटम ऐप बार से ऊपर शो होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ये इसका कोड है, इसे कॉपी करके अभी रन करके चेक करते हैं। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बॉटम ऐप बार की वो हैं जी, एक तो कलर है, कलर कौन सा देना चाहिए, और उसकी एलिवेशन है, और अगर उसमें नॉच यूज़ हो रही है, जिस तरह ये अब बॉटम ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है अगर हम इसको डॉक्ड कर दें एंड या सेंटर में तो उसकी नॉच की शेप क्या होनी चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी है। क्लिप बिहेवियर क्या होना चाहिए, और नॉच मार्जिन ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 देते हैं वो, लेकिन हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें इस कोड को रन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये पहले कुछ आपको समझा देता हूँ। ये मेन क्लास है, हम इसमें बॉटम ऐप बार डेमो को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमने स्टेटफुल विजेट बनाया हुआ है। स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट का मकसद ये होता है कि अगर हमने अपनी स्क्रीन के अंदर ही अगर कोई यूज़र स्क्रीन की किसी भी हिस्से पर टच करे या क्लिक करे, अगर यूआई चेंज होता है तो उसके लिए हमें स्टेटफुल विजेट बनाना पड़ता है, और सेट स्टेट की प्रॉपर्टी लगा के हम यूआई को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यू असाइन करके फिर हम उनको विजेट्स में कॉल कर लेते हैं कि अगर ट्रू हो तो ये विजेट शो हो, अगर फॉल्स हो तो ये विजेट शो ना हो। तो स्टेटफुल इसलिए यूज़ होता है। अगर स्टेटलेस विजेट यूज़ करते हैं तो हम उसमें इस तरह नहीं कर सकते कि हम यूज़र के सामने ही कोई यूआई चेंज करें जो स्क्रीन का है। तो ये बॉटम ऐप बार डेमो के नाम से स्टेटफुल विजेट है। इसकी पहले हमने बूल वैल्यू असाइन की है कि शो FAB, शो फ्लोटिंग एक्शन बटन। अगर ये ट्रू है तो फिर हम शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे शो। ये आगे फिर इसको यूज़ करेंगे। मेथड्स भी नीचे डिफाइन किए हुए हैं जिनमें हम इनको कॉल करेंगे, और ये यहाँ जहाँ पे हम फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन देंगे उसकी वैल्यू को शो हो या ना हो तो ट्रू और फॉल्स करेंगे। जिस तरह नीचे यहाँ पे दिया हुआ है
फ्लोटिंग एक्शन बटन, शो फ्लोटिंग एक्शन बटन, आगे है क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर ये ट्रू है तो फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन शो हो, अगर ये ट्रू नहीं है तो अदरवाइज नल, मतलब कुछ भी शो ना हो। इसी तरह ये शो नॉच की एक प्रॉपर्टी है, फ्लोटिंग एक्शन बटन की प्रॉपर्टी है, इसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसे भी सेट किया हुआ है एंड डॉक पर, और शो फ्लोटिंग एक्शन बटन को हमने ट्रू किया हुआ है, मतलब जब भी हमारा ये प्रोजेक्ट रन होगा तो शो फ्लोटिंग एक्शन बटन अगर ट्रू है तो वो शो हो रहा होगा फ्लोटिंग एक्शन बटन, और शो नॉच ट्रू है तो वो फ्लोटिंग एक्शन बटन बॉटम ऐप बार के अंदर ही शो हो रहा होगा, और उसकी जो लोकेशन होगी वो ये होगी एंड डॉक्ड। उसके बाद शो ऑन शो नॉट नॉट चेंज्ड, इसमें हमने बूल वैल्यू को बूल असाइन किया हुआ है, बूलियन असाइन किया हुआ है, और जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है शो लिस्ट स्टाइल के अंदर, पहले टाइटल है उसका, उसके बाद वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पे बूलियन में देनी होती है, ट्रू और फॉल्स। तो ये वैल्यू वो वाली हम असाइन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने शो नॉच को ट्रू पे सेट किया हुआ है, लेकिन ऑन शो नॉच चेंज, ऑन चेंज ये एक फंक्शन कॉल ले रहा है कि वैल्यू हम अब आप कौन सी असाइन कर रहे हैं। जो स्विच लिस्ट स्टाइल है वहाँ पे एक स्विच होगा, स्विच लिस्ट स्टाइल के अंदर पहले उसका टाइटल होगा, उसके बाद आगे स्विच बना हुआ होगा जिस तरह ये है, ये नॉच वाली जो कोड लिखा हुआ ये वाला है। अगर हम इसे नॉच को ऑन करते हैं तो फिर ये जो मार्जिन है वो ख़त्म हो जाता है, अगर ऑफ़ करते हैं तो ख़त्म हो जाता है, अगर ऑन करते हैं तो ये मार्जिन आ जाता है यहाँ पर। ये इसकी ये वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की हुई है। तो दोबारा आगे चलते हैं। सेट स्टेट के अंदर इसलिए डाला हुआ है कि अंदर लिखा हुआ है क्योंकि स्टेटफुल विजेट को अगर हमने उसकी कोई मतलब कोई वैल्यू फॉल्स से ट्रू करनी हो या ट्रू से फॉल्स करनी हो तो हम उसको स्टेटफुल विजेट के अंदर ही लिखते हैं। ये शो नॉच आ गई, इसको हमने वैल्यूएशन किया। अब शो फ्लोटिंग एक्शन बटन चेंज, जब हम फ्लोटिंग एक्शन बटन की पोजीशन चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने शो फ्लोटिंग एक्शन बटन शो FAB को ट्रू किया हुआ है। अब जब हम इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन को कहीं पे यूज़ करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ले जाता है हमें जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये स्विच लिस्ट स्टाइल के अंदर ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ऑन चेंज्ड में लिखा हुआ है। ऑन चेंज पे मतलब ये क्या फंक्शन करे, ऑन चेंज पे ये इस फंक्शन को कॉल करें कि अगर ये जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन स्विच लिस्ट स्टाइल में ये चीज़ है, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ये सेट स्टेट में जाकर यहाँ पे शो फ्लोटिंग एक्शन बटन को जो वैल्यू असाइन करता है वो फॉल्स कर देता है। वेरिएबल के हमने दिए, अगर हम बटन को ऑफ करते हैं तो वो फॉल्स है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैसे पहले ट्रू था शो FAB, लेकिन अब हमने इस स्विच को ऑफ करके जो वैल्यू असाइन कर दिया है वो ऑफ कर दिया सेट स्टेट की वजह से। फिर हमें लाइव शो होता है यूज़र इंटरफेस, मतलब स्क्रीन के सामने, कि यहाँ से फ्लोटिंग एक्शन बटन गायब हो जाता है। तो ये आगे इसी तरह उसकी लोकेशन है, FAB फ्लोटिंग एक्शन बटन की लोकेशन है। फिर ये शुरू हो जाता है रिटर्न मटेरियल ऐप, होम स्कैफोल्ड ऐप बार आ गया। ये लिस्ट व्यू अब यहाँ से शुरू हो जाती है। लिस्ट व्यू जी चल रही है। ये पहला एक स्विच लिस्ट स्टाइल है, उसके बाद ये दूसरा स्विच लिस्ट स्टाइल है उसके बाद ये जो नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन पोजीशन है, ये वाला जो है ये रेडियो लिस्ट है। ये यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये एक स्विच लिस्ट स्टाइल पहला आ गया फ्लोटिंग एक्शन बटन वाला, ये पहला स्विच लिस्ट स्टाइल आ गया। यहाँ से चलते हैं, चलो ये वाला, ये लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू ये पूरी जो बॉडी है ये पूरी एक लिस्ट व्यू के अंदर है। लिस्ट व्यू के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो स्विच लिस्ट स्टाइल आ गया, उसकी वैल्यू ये है ट्रू या फॉल्स, ऑन शो FAB। और ऑन चेंज पे क्या करते हैं, वो फंक्शन कॉल करते हैं जो हमने बनाया हुआ है जी यहाँ पे,
ये वाला फंक्शन सेट स्टेट के अंदर इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हम उस स्विच को ऑफ करते हैं तो वो शो एफ ए बी को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, ऑफ करते हैं तो फॉल्स वैल्यू फॉल्स होगी और फॉल्स असाइन हो जाएगी शो एफ ए बी को। बाय डिफ़ॉल्ट शो एफ ए बी को हमने ट्रू पे सेट किया हुआ है। अगर हम दोबारा स्विच को ऑन करेंगे तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी और वो शो एफ ए बी को असाइन हो जाएगी। इस तरह ऑन चेंज का काम है कि ऑन पे चेंज के पे उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर ऑन हो तो वो वैल्यू शो एफ ए बी की और कर दे, और अगर फॉल्स हो तो फिर और वैल्यू फॉल्स कर दे एफ ए बी की। इस तरह आगे ये एक और स्विच लिस्ट स्टाइल है नॉच का। ये अभी इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि फ्लोटिंग एक्शन बटन को ही हमने ऑफ कर दिया। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो फिर ये नॉच का हमें शो होता है। बड़ी प्यारी सी एनिमेशन है ये। आगे ये फिर कुछ पैडिंग दी है। पैडिंग के बाद हमने लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग एक्शन बटन पोजीशन, आगे उसकी पोजीशन सेट करनी है। ये रेडियल स्टाइल में आ गया। अब ये रेडियल स्टाइल फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन को एज अ टाइप ले रहा है कि रेडियल स्टाइल की ये वाली टाइप है फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन। हमारा ये मेन मकसद है कि रेडियल स्टाइल की मदद से हम अगर उसके यहाँ पे इसको पिक करें या मतलब सर्कल को फिल करें तो फ्लोटिंग एक्शन बटन उसकी टाइप है, मतलब फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन, उसकी लोकेशन चेंज होनी चाहिए फ्लोटिंग एक्शन बटन की, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको जो टाइप दी हुई है वो फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन की दी हुई है। ये उसका पहले टाइटल है, फिर वैल्यू। ये फिर वही चीज़ आ गई जिस तरह ऊपर लिस्ट स्टाइल में वैल्यू है और ऑन चेंज्ड है। वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन एज अ टाइप ली हुई है तो हम उसको वैल्यू भी उसी टाइप के मुताबिक असाइन करेंगे। जिस तरह इंटीजर है, अगर यहाँ पे हम कोई इंटीजर ले रहे होते तो हम उसको वैल्यू भी किसी इंटीजर में ही देते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोकेशन की टाइप यहाँ पे दे रहे हैं रेडियल स्टाइल के अंदर तो हम उसको वैल्यू भी फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन की टाइप के मुताबिक ही देंगे। फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट लोकेशन डॉट एंड डॉग्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद लिखा हुआ है कि डॉग एंड अगर यहाँ पे है तो फिर उसको वैल्यू भी हम ये वाली असाइन करेंगे। उसके बाद ये ग्रुप वैल्यू आ गई एफ ए बी लोकेशन। ये मैं आपको चेक कराता हूँ जी। ग्रुप वैल्यू एफ ए बी लोकेशन ये हमने सेट की हुई है जी ऑन शो नॉट चेंज से ऊपर। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक वैल्यू सेट की है फ्लोटिंग एक्शन बटन की, बाय डिफ़ॉल्ट भाई वो एंड डॉग लो, और फिर बाद में हम इसको चेंज करते हैं। ये ग्रुप वैल्यू हमने ये असाइन की हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट एंड डॉग्ड है। उसके बाद ऑन चेंज्ड पे फिर वही सेट स्टेट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन चेंज में ये चीज़, अगर कोई वैल्यू उसको बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हुई है तो ठीक, अगर असाइन नहीं हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर हम फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन डॉट एंड डॉग वाली उसकी जो पोजीशन है या लोकेशन है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे वो फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन को एज अ टाइप ले रहा है। यहाँ पे हम बूलियन ले रहे थे ट्रू या फॉल्स शो एफ ए बी में और शो नॉट चेंज्ड में, लेकिन फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन यहाँ पे इसलिए टाइप ले रहे हैं क्योंकि हमें सेट स्टेट के अंदर उसकी लोकेशन चेंज करानी है। और यहाँ पे बूल इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स लेना था जो हम स्विच के लिए यूज़ कर रहे थे। तो ये रेडियल स्टाइल एक और आ गया जिसमें हम एंड फ्लोट कर देते हैं उसको, ये वाला जो इससे ऊपर शो होता है बॉटम एप बार से। उसके बाद ये रेडियल स्टाइल है जिसमें हम उसकी पोजीशन सेंटर फ्लोट कर देते हैं, ये वाली सेंटर फ्लोट है। ठीक है जी। नॉच ये सब के लिए एक ही काम करती है। और उसके बाद ये सारे रेडियल स्टाइल आ गए। उसके बाद ये फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया है जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं एक पूरी लिस्ट व्यू के अंदर। यहाँ पे आके जी ये फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है।
उसके बाद ये आगे मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन की लोकेशन दी हुई है कि फ्लोटिंग एक्शन बटन किस जगह शो होना चाहिए। लिस्ट व्यू ऊपर ख़त्म हो गया, ये लिस्ट व्यू के से अलग है, मतलब बॉडी के तो अंदर है, स्कैफोल्ड की जो बॉडी है उसके अंदर है, लेकिन ये जो लिस्ट व्यू है उससे बाहर है। ये फिर सबसे पहले डिफ़ाइन किया हुआ है कि फ्लोटिंग एक्शन बटन, अगर शो फ्लोटिंग एक्शन बटन ट्रू है, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसको हमने यहाँ पे बूलियन असाइन किया हुआ है कि अगर ये ट्रू हो तो फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन शो हो, लेकिन अगर ये फॉल्स हो तो फिर ये इसकी जो वैल्यू है वो नल असाइन की हुई है, मतलब वो शो ना हो। और ये उसकी लोकेशन है, FAB लोकेशन जो हमने ऊपर एक मेथड बनाया हुआ है वहाँ से आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको एंड डॉट के ज़रिए ट्रू किया हुआ है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी ये बॉटम नेविगेशन बार आगे आ गया है। ये कहाँ से आ रहा है, ये एक स्टेटलेस विजेट हमने नीचे बनाया हुआ है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे इसकी मतलब पैरामीटर्स जो हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, एक FAB लोकेशन है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट एंड डॉग किया हुआ है, और जो शेप है वो सर्कुलर नॉच रेक्टेंगल हो, मतलब जो FAB ऐप बार के जो अंदर बॉटम ऐप बार के अंदर आ रहा है उसकी जो शेप जब हो तो वो इस तरह की हो, सर्कुलर नॉच रेक्टेंगल, और बॉटम ऐप बार की ये शेप है। ये फिर यहाँ से बॉटम ऐप बार शुरू हो रहा है। ये कुछ एक लिस्ट डिफाइन की हुई है फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन की, और उसे सेंट्रल लोकेशन का नाम दिया हुआ है। ये इसकी टाइप है फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन लिस्ट की, और इसमें हमने दो ही सेट की हुई हैं, एक सेंटर डॉग और दूसरी सेंटर फ्लोट। यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं बॉटम ऐप बार को, उसकी शेप जो है वो ये होनी चाहिए जो हमने कहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये वाली सर्कुलर नॉच्ड रेक्टेंगल। उसके बाद कलर दिया हुआ है, आगे उसके चाइल्ड दिया हुआ है आइकन थीम, और आइकन थीम के अंदर जो यहाँ पे अगर होवर करें तो आइकन थीम को एक चीज़ रिक्वायर्ड है, आइकन थीम डेटा, जो आइकन थीम डेटा टाइप है और डेटा उसका पैरामीटर है, और चाइल्ड, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं आइकन थीम के अंदर। तो पहले ये आइकन थीम डेटा उन्होंने दिया हुआ है, फिर उसके बाद चाइल्ड को आगे डिफाइन किया हुआ है। ये आइकन थीम डेटा है, उसके बाद ये चाइल्ड है जो एक रो है, और यहाँ पे आइकन थीम डेटा नहीं, यहाँ पे आइकन थीम के ऊपर होवर करें तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग एक्शन बटन की लोकेशन चेंज होती है वो इसी ऐप बार की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ही चेंज होती है। ये आइकन बटन है और इसको सिर्फ हमने यहाँ पे एक आइकन बनाया हुआ है, और टूल टिप ये चीज़ होती है। ये अगर इसके ऊपर होवर करें तो ये ओपन नेविगेशन मेन्यू लिखा हुआ था ब्लैक कलर, ये टूल टिप है। उसके बाद दूसरा आइकन बटन है, फिर एक तीसरा आइकन बटन है। जो बॉटम ऐप बार है उसके हमने यहाँ पे शेप दे दी है, और उसके ये सारे आगे चाइल्ड हैं। लेकिन बॉटम ऐप बार के अंदर ये फ्लोटिंग एक्शन बटन अगर शो होता है तो वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी फ्लोटिंग एक्शन बटन की लोकेशन की वजह से, मतलब वो बॉटम ऐप बार के अंदर शो होता है या उससे बाहर शो होता है। अब इस बॉटम ऐप बार को, ये उसका पूरा एक विजेट बनाया हुआ है, स्टेटलेस विजेट डेमो बॉटम ऐप बार के नाम से, और उसे बॉटम नेविगेशन बार में हमने कॉल किया हुआ है जो स्टेटफुल विजेट के अंदर है। यहाँ पे हमने बॉटम FAB लोकेशन दी हुई है जो यहाँ पे हमने सेट किया, बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड डॉक्ड है, लेकिन अगर वो हम चेंज करते हैं तो स्टेटफुल विजेट के अंदर अगर वो फॉल्स है तो फिर उसकी फॉल्स नहीं सॉरी लोकेशन की टाइप लोकेशन है, अगर सेंटर डॉक्ड है तो वो फिर सेंटर में इस तरह शो हो, अगर डॉक्ड एंड है तो फिर इस तरह शो हो, अगर फ्लोटिंग एंड है तो वो बॉटम ऐप बार से ऊपर शो हो। उसके बाद ये उसकी शेप दी है शो नॉच, अगर ये ट्रू है, अगर उसकी शेप यहाँ पे हमने इसको
बाय डिफ़ॉल्ट ये किया हुआ है, जो दी हुई है शेप सर्कुलर नॉच रेक्टेंगल दी हुई है, लेकिन अगर वो ट्रू है तो फिर यही शेप दे दें। अगर नल है तो फिर ये इस तरह डॉग एंड करके ऑन नॉच, अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर यहाँ पे वो नॉच शो नहीं होती, जो मतलब मार्जिन आ रहा है। अगर इसको ऑन कर देते हैं यो तो यहाँ पे नॉच शो होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।